नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं ऐसे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान से, इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और कंप्यूटर व हिंदी से लिए हैं। सिलेबस के अनुसार इन प्रश्नों का हमने संग्रह किया है। हर टॉपिक में से एक एक प्रश्न हमने लिया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दे रखा है उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलते हैं हम अपने आज के प्रश्न की ओर। हमारा आज का प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर में पुरुषों और महिलाओं के बीच कितना प्रतिशत अंतर है। ऑप्शन है 20%, 23.2%, 25%, 18.5%। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23.2%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ऑप्शन है पाली, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाली। पाली में लिंगानुपात जो है वो 1000 से अधिक है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। पाली में ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है और उसके बाद राजसमंद का 997 और 993 डूंगरपुर का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध राजस्थानी शास्त्रीय गायक है। पंडित जसराज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, एमएस सुब्बलक्ष्मी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जसराज। ये पंडित जसराज एक प्रसिद्ध राजस्थानी शास्त्रीय गायक है। बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक है और लता मंगेशकर पार्श्व गायिका है और एमएस सुब्बलक्ष्मी ये कर्नाटक की शास्त्रीय गायिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आमेर का किला है, जंतर मंतर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मेहरानगढ़। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का जो किला है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। आमेर के किले की बात की जाए, आमेर का किला कब शामिल किया गया? 2013 में इसको शामिल किया गया था। और जंतर मंतर की बात की जाए तो जंतर मंतर 2010 में शामिल किया गया था और निर्माणकर्ता कौन थे? सवाई जय सिंह इसके निर्माणकर्ता थे। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को को कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था। मेहरानगढ़ का किला शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर सही है, मेहरानगढ़ का किला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गौरी नाट्य में कौन मुख्य रूप से भाग लेता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुष। पुरुष जो है मुख्य रूप से भाग नहीं लेते। अब गौरी नाट्य जो है वह कहाँ होता है? मेवाड़ क्षेत्र में होता है। कौन करते हैं? भील जनजाति के लोग करते हैं और पुरुष जो होते हैं वो मुख्य पात्र होते हैं। इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं। और मेवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा है? उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। इन जगहों के जो भील जनजाति के लोग हैं वो वहाँ के लिए गौरी नाट्य प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित है? ऑप्शन है मेजा बांध, जवाहर सागर बांध, बिसलपुर बांध और माही बजाज सागर बांध। तो सही आंसर होगा जवाहर सागर बांध।
अब मेजा बांध की बात करते हैं तो मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? तो मेजा बांध है कोठारी नदी पर स्थित है। जवाहर सागर की बात की जाए तो जवाहर सागर चंबल नदी पर है और जो कोटा में स्थित है। बिसलपुर बांध की बात की जाए तो बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है? बनास नदी पर स्थित है। ये माही बजाज सागर माही नदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन है जयपुर और अजमेर, जोधपुर और पाली, जालोर और बाड़मेर, कोटा और बूंदी। तो दोस्तों सही आंसर होगा जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित है। जयपुर अजमेर लाभान्वित किससे है? तो बिसलपुर परियोजना जयपुर और अजमेर के लिए, और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो जोधपुर के लिए, कोटा और बूंदी के लिए चंबल नदी परियोजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में वर्षा जल संचयन के लिए कौन सी संरचना बनाई जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन नहर, कुआं, टाका, ट्यूबवेल। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चंस में जल संचयन करने के लिए, जल को संचित करने के लिए कौन सी योजना है? तो वह है ऑप्शन सी टाका। टाका जल संचयन के लिए होता है। नहर, नहर की बात की जाए तो नहर होता है सिंचाई के लिए। कुआं, कुआं होता है भूजल को निकालने के लिए कुआं बनाया जाता है। और ट्यूबवेल भी भूजल को निकालने के लिए बनाया जाता है। टाका यहाँ पर है जो जल संचयन के लिए है। अगली क्वेश्चंस, राजस्थान पगड़ी का रंग किस बात का प्रतीक होता है? ऑप्शन व्यक्ति की जाति के लिए, व्यक्ति की आयु के लिए, त्योहार या अवसर पर, भोजन की पसंद के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, त्योहार या अवसर के लिए। अगला प्रश्न है, कमायचा वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तो ऑप्शन है 3, 5, 17 और 10। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17। 17 हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे छोटा है? ऑप्शन है दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, भरतपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी धौलपुर। धौलपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, और बड़े की बात की जाए तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती की बात की जाए तो ऑप्शन ए मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, उपरोक्त दोनों, और अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में एंटीसोल मृदा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है? एंटीसोल मृदा की बात की जा रही है। तो ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और हड़ौती क्षेत्र। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। और दूसरे ऑप्शन की बात करूं मैं तो ऑप्शन ए में कौन सी मृदा है? लाल और लेटराइट मृदा। दक्षिण राजस्थान में लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ या कछानी मृदा पाई जाती है। और ऑप्शन डी हड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा है? हड़ौती क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। तो ये आपको ऑप्शन भी ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है इमारती लकड़ी, बांस, कत्था, राल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इमारती लकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण किसने किया? तो राजस्थान का वर्गीकरण बताना है आपको। ऑप्शन ए थार्नथवेट, ऑप्शन बी कोपेन, त्रिवार्सा और स्टैम्प। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोपेन। कोपेन जो है इन्होंने राजस्थान में जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया था, और इनका वर्गीकरण सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। और ऐसे बात की जाए ऑप्शन ए थार्नथवेट की, तो वह उन्होंने भी जलवायु का वर्गीकरण किया था, लेकिन राजस्थान के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? कोपेन है। और सी की बात करूं त्रिवार्सा,
इन्होंने कोपेन के वर्गीकरण की का संशोधित किया था। और स्टैम्प की बात की जाए तो स्टैम्प ने आर्थिक भूगोल में काम किया था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? और भी गोगा जी का कौन सा नाम है? जाहरवीर, मल्लीनाथ जी, बाबा रामदेव और तेजा जी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जाहरवीर जी। जाहरवीर जी गोगा जी को दूसरा नाम है। और अन्य नाम और देखते हैं हम, अन्य नाम कौन कौन से हैं गोगा जी के। गोगा जी के अन्य नाम है गोगा जी, गुग्गा, गुग्गा पीर और गुग्गा जाहर पीर, गुग्गा चौहान, गुग्गा राणा और गुग्गा वीर। इनको इन नाम से भी जाना जाता है। और बाबा रामदेव जी की बात की जाए तो बाबा रामदेव जी का अन्य नाम क्या है? रामसा पीर है, रामदेव पीर है, बाबा रामदेव है, रूणेचरा धनी है, पीरों के पीर, ये भी इनके नाम है। और तेजा जी की बात की जाए तो तेजा जी का नाम वीर तेजा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक कथा प्रेम कहानी पर आधारित है? आपको ये बताना है कि कौन सी लोक कथा है जो प्रेम कहानी पर आधारित है। पाबू जी की फड़, डोला मारू, गोगा जी की कथा और तेजा जी की कथा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा डोला मारू। डोला मारू जो है वह एक प्रेम कथा है जिसमें राजकुमार डोला और राजकुमारी मारू की प्रेम और विरह का वर्णन किया गया है। अब पाबू जी की फड़ की बात की जाए तो जो देवता, जो लोक देवता है पाबू जी, उनकी वीर गाथा या पराक्रम और बलिदान का वर्णन पाबू जी की फड़ में किया जाता है। गोगा जी की वीर कथा को गोगा जी की कथा में बताया जाता है और तेजा जी की वीर कथा को तेजा जी की गाथा में बताया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तोरावटी किस बोली का उप क्षेत्रीय रूप है? तो ऑप्शन है मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। दोस्तों तोरावटी क्षेत्र में जो भाषा है, उप बोली बोली जो है वो कौन सी की है? तो ये है ऑप्शन सी हमारा ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो एरिया है वहाँ पर ये तोरावटी की उप बोली है। अब देखते हैं हम तोरावटी क्षेत्र कौन सा है। सीकर जिले में कुछ हिस्सों में ये ढूंढाड़ी की उप बोली है। और मेवाड़ी जो भाषा है वह मेवाड़ी के अन्य उप क्षेत्र हैं जो तोरावटी उनमें से नहीं है। मारवाड़ी उप बोली जो ये है बीकानेरी और जोधपुर की है। और हाड़ौती की भाषा कोटा और बूंदी की। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा और बूंदी की बोलियों में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस मेले में अग्नि नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? ऑप्शन है पुष्कर मेला, तेजाजी मेला, जसवंत पशु मेला और कतरियासर मेला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कतरियासर मेला, जिसमें अग्नि नृत्य किया जाता है। अब इसके विस्तार की बात की जाए तो कतरियासर जो मेला है बीकानेर के पास लगता है और जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा, पुष्कर मेले की बात करें तो ये पुष्कर मेला अजमेर में है और ऊंट और पशुओं का व्यापार के लिए जाना जाता है। तेजा जी का मेला नागौर जिले में, जो ये भी पशुओं का मेला लगता है यहाँ पर भी। और जसवंत पशु मेला, जैसा आपको नाम में ही पशु मेला है और भरतपुर में आयोजित होता है। तो सवाल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जसवंत मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो भरतपुर में आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कमर में पहना जाता है? ऑप्शन है कंदोरा, बाजूबंद, पायल, मांग टीका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंदोरा। कंदोरा जो है कमर में पहना जाता है। बाजूबंद की बात करें तो बाजूबंद भुजाओं में पहना जाता है। और पायल पैरों का आभूषण है। मांग टीका सिर का आभूषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन बी निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन सी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर और पलायन। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, उच्च जन्म दर और
निम्न मृत्यु दर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र में मांडना कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शेखावटी, मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए शेखावटी। शेखावटी क्षेत्रों में मांडना कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा गीत एक प्रेम गीत है? ऑप्शन है घूमर, केसरिया बालम, पीपल और काका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पीपल। पीपल जो है वह एक प्रेम गीत है। और ऑप्शन ए की बात की जाए घूमर, घूमर एक नृत्य है। ऑप्शन बी की बात करें केसरिया बालम, ये स्वागत गीत कहा जाता है इसको। और ऑप्शन सी पीपल जो एक प्रेम गीत है, प्रकृति और प्रेम के विभिन्न रूपों का वर्णन करता है। और कागा जो है एक शोक गीत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी और बाबू जी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रामदेव जी। रामदेव जी के लिए ये तेरह ताली नृत्य लोक देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर नहीं को अंडरलाइन करते हैं। विंडोज, लाइनेक्स, मैकओएस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सॉफ्टवेयर है। और बाकी तीनों जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज की बात करें तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। और लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम कौन सा है, तो लाइनेक्स है। ऑप्शन सी मैकओएस की बात करें तो मैकओएस जो है वो एप्पल द्वारा विकसित किया गया है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैकओएस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर में वीडियो आउटपुट के लिए कौन सा पोर्ट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है यूएसबी, इथरनेट, एचडीएमआई और ऑडियो। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी एचडीएमआई। एचडीएमआई जो है वह वीडियो आउटपुट के लिए है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका आपको ये ध्यान रखना है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। यूएसबी की बात की जाए तो यूएसबी क्या, यूनिवर्सल सर्विस बस, डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। एथरनेट की बात करें तो ये इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए काम में लिया जाता है। और ऑडियो आउटपुट के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इंसर्ट टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब और फॉर्मेट टैब। तो दोस्तों सही आंसर होगा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के ऑप्शन दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस और कंट्रोल एम। दोस्तों कंट्रोल एन जो होता है वो न्यू के लिए होता है। और कंट्रोल ओ जो होता है ओपन के लिए होता है, कोई भी स्लाइड का फाइल बनी हुई उसको ओपन करने के लिए। कंट्रोल एस जो होता है वो अगर आपने कोई फाइल बनाई तो उसको सेव करने के लिए होता है। और नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी और टीसीपी।
तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एसएमटीपी जो है वह ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन ए जो एचटीटीपी है उसकी बात की जाए तो ये वेब पेज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, और फाइल ट्रांसफ़र के लिए एफटीपी का यूज़ किया जाता है। कोई भी फाइल को आपको ट्रांसफ़र करना था, एफटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और टीसीपी आईपी ये एक प्रोटोकॉल का एक समूह है जो इंटरनेट संचार के नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, विज्ञप्ति किस प्रयोजन के लिए जारी की जाती है। ऑप्शन ए जनहित में सूचना देने के लिए, ऑप्शन बी अधिकारियों को निर्देश देने के लिए, निजी सूचना के लिए, और गोपनीय जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनहित में सूचना देने के लिए विज्ञप्ति का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पत्र के द्वारा माल या सेवाओं की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया जाता है। ऑप्शन ए ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अधिसूचना। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निविदा। निविदा जो है होती है माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए निकाली जाती है। अब ज्ञापन की बात करें तो ज्ञापन सूचना देने हेतु होता है, और परिपत्र एक सामान्य दिशा निर्देश होता है, और ऑप्शन डी अधिसूचना ये भी सूचना देने के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वाक्य में क्या त्रुटि है। की के स्थान पर की होना चाहिए, वाक्य पूर्णतः सही है। मैं के स्थान पर तू होना चाहिए, कहा के बाद कुछ और चाहिए। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ की जो है यहाँ गलत है, त्रुट, और यहाँ पर ये की होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिठास, मिठास शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो दोस्तों मिठास में ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, भाववाचक संज्ञा होती है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। दोस्तों कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह बहुत करुणावान व्यक्ति है, वाक्य में शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है करुणावान, व्यक्ति, वह और बहुत। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए करुणावान ये अशुद्ध है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए। तो करुणावान की जगह करुणामय होना चाहिए या फिर दयालु होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का क्या तात्पर्य है। तो गांव का व्यक्ति ही ज्ञानी होता है, पराया व्यक्ति ज्यादा मान्यता पाता है, जोगी को सम्मान मिलना चाहिए, गृहस्थ जीवन में श्रेष्ठ है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा पराया व्यक्ति ज्यादा मान्यता पाता है। वही जो जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वही इसका तात्पर्य है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, मतलब घर के आदमी को तो जोगी कहते हैं और बाहर वाले को सिद्ध सिद्ध पुरुष कहा जाता है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है प्राकृतिक आपदा आना, अचानक भारी संकट आना, बारिश होना, उड़ जाना। बहुत ही आसान वाला सवाल है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा,
अचानक भारी संकट आना। अगला प्रश्न देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण या विशेषण पूछा है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है लाल, थोड़ा, पहला और वह। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थोड़ा। थोड़ा जो है परिमाणवाचक है। अब ऑप्शन ए की बात करें हम, तो ऑप्शन ए जो है गुणवाचक विशेषण में आएगा, और ऑप्शन सी की बात करें तो ये क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण में आएगा, और ऑप्शन डी की बात करें तो ये वह सार्वनामिक विशेषण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? पगड़ी। पगड़ी शब्द किस प्रकार का है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? तो सही आंसर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देशज शब्द से लिया गया है ये, और ना कि विदेशी है ये। तो सही आंसर होगा देशज। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला शब्द, अगला प्रश्न देखते हैं। इत्यादि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यण संधि। यण संधि है यहाँ पर। अब इसका थोड़ा सा देख लें हम। यहाँ पर इति, इति आएगा, और आदि, ये ई और आ मिलकर या बनेगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो यण संधि होगा। ठीक है सर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है संहार। संहार शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि। तो सही आंसर होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि सम धन हार। तो इसका सही आंसर होगा व्यंजन संधि सम धन हार। अगला प्रश्न देखें। जिसे कभी माफ ना किया जाए, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? क्षम्य, भुलक्कड़, अक्षम्य, दोष रहित। क्षम्य तो होगा जिसे माफ किया जा सकता है। भुलक्कड़, भुलक्कड़ होगा जिसको भूलने की आदत है। और अक्षम्य जो कभी माफ ना किया जा सके, वो अक्षम्य होगा। दोष रहित की बात करें तो दोष रहित कौन सा? जिसमें कोई दोष ना हो, ये। तो सही आंसर हमारा होगा अक्षम्य। अक्षम्य यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है गंगा जल। गंगा जल का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए गंगा का जल, गंगा और जल, गंगा है जो जल, जल का गंगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा का जल। अगला प्रश्न देखें। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है प्रति, प्र, अक्ष और प, पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रति। प्रति हमारा यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है शब्द के अंत में जुड़ने वाला, शब्द के शुरू में जुड़ने वाला, शब्द के मध्य में जुड़ने वाला, शब्द से अलग रहने वाला। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए शब्द के अंत में जुड़ने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची शब्दों का एक ही समूह है? ऑप्शन है हंसी, खुशी, उदासी। ऑप्शन बी क्रोध, शांति, प्रेम, डर, भय, खौफ, आशा, निराशा और संदेह। दोस्तों इसमें आपको सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए देखते हैं पहले हम। ऑप्शन ए के अंदर हंसी है, खुशी है और फिर उदासी हो गया। तो ये हंसी और खुशी का उदासी ये रॉन्ग है। क्रोध, शांति और प्रेम ये भी गलत है। प्रेम और शांति अलग हो गया, और क्रोध यहाँ पे ये गलत हो गया, तो ये भी रॉन्ग है। आशा, निराशा ये एक दूसरे का विलोम है, तो ये पर्यायवाची हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा हमारा डर, भय और खौफ। ये पर्यायवाची शब्द का समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, मलिन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है गंदा, स्वच्छ, अस्वच्छ, मैला। तो यहाँ पर स्वच्छ जो है वो मलिन का विलोम शब्द है, और गंदा मलिन का अर्थ है, अस्वच्छ भी गंदा होता है और मैला भी गंदा होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वच्छ। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? पुस्तक, विद्यालय, लोटा और परीक्षा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोटा। लोटा जो शब्द है वह देशज है। ऑप्शन ए की बात करें, पुस्तक जो है वो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी, विद्यालय, ये भी तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी, परीक्षा, ये भी तत्सम शब्द है। तो तीनों तत्सम है, और ये जो है लोटा वह देशज शब्द है, देसी भाषा से बनाया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नयन, नयन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अयादि संधि है। विस्तार की बात की जाए तो ने प्लस अन, ने प्लस अन नयन होगा, तो अयादि संधि का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है जटिल और साहित्यिक, सरल और स्पष्ट और औपचारिक, अत्यंत भावनात्मक और अनौपचारिक। तो ये हमारा जो स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा था वही प्रश्न है, और इसको आपको खुद को सॉल्व करके हमें बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? दोस्तों आपने कितने क्वेश्चंस सही किए, उन क्वेश्चंस को आपको, ये टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस प्रश्न का आंसर भी ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और वीडियो को, यदि और वीडियो के लिए आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।